नोएडा में हुए मजदूरों के प्रोटेस्ट की आंच अब सोसाइटी के मेड के पास तक पहुंच गई है और आज नोएडा सेक्टर 121 की क्लू काउंटी सोसाइटी के बाहर जमकर बवाल देखा गया। मेड्स ने अपने पैसे बढ़ाने को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट किया, पथराव हुआ। क्या नोएडा में जो मजदूर हैं उनका प्रोटेस्ट हिंसक हुआ था और उससे उन्हें फ़ायदा हुआ? इससे सबक लेते हुए क्या अब यूपी के अलग अलग शहरों की मेड्स भी इसी तरीके का जो पैटर्न है उसका इस्तेमाल करेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेड्स हैं जो कि यहीं पे काम करती हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह जो स्थिति बनी है वो कैसे बनी। ये बताइए, आज सुबह आप यहाँ पर आई थी, क्या अचानक से पहले कोई प्लानिंग थी कि यहाँ पर इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, या अचानक एकाएक ये हो गया, कुछ जो मेट्स हैं उन्होंने इस पूरे माहौल को गर्म किया है? नहीं, नहीं, मुझे कुछ मतलब इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो दोपहर में आती हूँ 1 डेढ़ बजे, और आज भी मतलब 1 डेढ़ बजे ही, लेकिन उसके बाद में पता लगा कि मतलब ऐसा हंगामा हुआ है। मुझे मतलब यहाँ की तो कोई पता ही नहीं थी कि मतलब यहाँ भी हो सकता है, कंपनी में हो रहा था उसकी तो कोई। आपसे कभी आपको लगा था कि मेरी मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, नहीं, काम का मैंने जो पैसा मिलता है वो बढ़ना चाहिए, अगर कोई प्रोटेस्ट होगा तो मैं भी उसमें शामिल होंगी, नहीं, कभी सोचा था? नहीं, नहीं, मेरी सैलरी तो मतलब पहले से भी ठीक-ठाक है और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही घर करते हैं, 1 घंटे मतलब आते हैं बस दोपहर में और करके चले जाते हैं। बस हमारा बच्चा छोटा है, उसके बाद में मैं मतलब एक ही काम करती हूँ। आपको लगता है कि तनख्वाह कम है, इससे पैसा बढ़ना चाहिए और ऐसे में अगर प्रोटेस्ट करके बढ़ा जाए या फिर पथराव करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं मेड्स, या इसलिए पैसे बढ़ाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया, या फिर ये देखा है कि नोएडा के मज़दूरों को जिस तरीके का फ़ायदा हुआ, आगजनी करके, गाड़ियों में आग लगा के एक बार उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पैसा बढ़ जाएगा? क्या नहीं, मे ऐसा तो यहाँ को तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो खुले में हम लोग काम करते हैं उसका हम लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक काम को हम लोगों को कोई 1500 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है। जैसे छोटे टावर होते हैं तो 1500 3000 ऐसे चलते हैं, तो हम लोग 2-4 घर कर लेते हैं तो हम लोगों का महीने का 12-13 हज़ार निकल आता है आराम से। हम लोगों का ये अच्छा खासा चल रहा है काम। घर में घर को भी समय दे पाती हो, परिवार को समय दे पाती हो, पति कुछ काम करता होगा, तो कोई माली हालत ख़राब है ये कह सकते हैं, या फिर जितना मिल रहा है काम से पैसा उससे संतुष्ट हैं? नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, अब यहाँ पर ये पुलिस पहुँची है, यहाँ पर और भी जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे। ये बताइए, आप सुबह थी यहाँ पर, क्या हुआ था इस पे? भैया 1 मिनट फ़ोन आ रहा है मेरा, हैं? 1 मिनट फ़ोन आ रहा है भैया। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से, और यहाँ पर अब पुलिस पहुँची है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर पूरा बवाल कट रहा था तब पुलिस इतनी जल्दी नहीं आई थी। यहाँ पर कुछ और भी जो मेट्स हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ काम करने आई हैं, अब आपको लगता है कि जिस तरीके का पूरा बवाल आज काटा गया, पथराव हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर काम करने दिया जाएगा, या फिर मेट्स की जो है स्थिति जो पहले थी उससे ज़्यादा ख़राब होगी? अब जिसकी होगी उसकी होगी, क्योंकि हम लोग सुबह भी अच्छे से काम करके गए हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि जहाँ हम काम करते वो लोग मुझे बुलाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर जो कितनी ऐसी महिलाएं थी, मेड थी, जो पथराव में शामिल थी, और उन्होंने क्यों ये पथराव किया? उनकी कोई निजी जो है परेशानी थी, या फिर सबके साथ हो रहा था इसलिए सबने मिल के किया? पता नहीं, हम लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है, नहीं हम लोग उस समय बाहर थे और नहीं हमने कुछ कहा किसी से। हम लोग अपने प्यार से काम कर रहे थे और काम करके भी गए सुबह, और हम तो लोग। आपको आपको जो पैसा मिलता है, आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि पैसा बढ़ना चाहिए, उसके लिए अगर प्रोटेस्ट करना पड़े तो? पैसा तो भैया बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जितने रेट पड़े हैं उतने ही मिलते हैं और एकदम बढ़िया ज़्यादा ही दे देते हैं। ये लोग बहुत अच्छे अंदर के लोग हैं, चल और हमें कोई बिल्कुल, दिक्कत यहाँ नहीं। पर अब बात करेंगे जो यहाँ के अपार्टमेंट के जो ऑनर्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर ये पूरा विवाद किस वजह से हुआ था, और आखिर जो मेड्स हैं जो घर का कामकाज कर रही है उन्होंने अपने हाथ में पत्थर क्यों उठाए? रिक्की जो यहाँ पर रहते हैं, रिक्की ये बताइए, क्यों आपको ये लगा है कि अचानक से वो पूरी, आपको कोई पैटर्न लग रहा है, कोई टूल किट लग रही है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि अचानक से जो मेड्स हैं वो सोसाइटी के बाहर होती है, प्रोटेस्ट करने लगती हैं और फिर पथराव शुरू हो जाता है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ होते हैं हर जगह एक शरारती तत्व जो आके अच्छे खासे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनको पे उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो वो अपने ओनर से बात करेंगी, लेकिन एज सच कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कल तक। आज सुबह अचानक ही एक प्रॉब्लम आई कि है ना,
हमें पे कम नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, पथराव करेंगे पुलिस पे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कोई साजिश है। कल जो नोएडा में देखने को मिला है, आपको लगता है ये उसी का एक फॉलो अप है कि भाई ये तरीका सही है, पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पत्थर फेंक दो, थोड़ी सी आगजनी कर दो? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि कल नोएडा में जो 62-63 में जो हुआ, एक थोड़ी सी चिंगारी लगी और उसके बाद वो आग बढ़ती चली गई। कल उसी आग में आज घी डालने का काम किया गया है कुछ लोगों ने बीच में आके, क्योंकि अंदर यहाँ मेड्स काम कर रही हैं, लेकिन सुबह अगर जब पथराव जब चल रहा था तब वहाँ पे कुछ मेल भी थे जो कि यहाँ पे ऐसा काम करने नहीं आते हैं। तो वो मेल कहाँ से आए? वो लोगों को भड़काने के लिए आए थे यहाँ भारी तत्व इसमें हो सकते हैं माहौल खराब? बिल्कुल भारी तत्व हैं यहाँ पे और जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट का तो काम है नहीं ना कि गवर्नमेंट इसके लिए हमसे बोलेगी कि आपको पैसा बढ़ाना है। ये तो प्राइवेट सेक्टर है, आप किसी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसमें जो है जो मेड है जो और जो ऑनर है फ्लैट का, उनके बीच की आपसी रहमती से होती है। यहाँ पर आपने जब पूरा देखा होगा सीसीटीवी वगैरह भी जो पथराव कर रहे हैं, उसमें आपको ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, कोई भारी तत्व है जो माहौल ख़राब करने चाहते हैं और अब ये सिलसिला जो है ये पूरे यूपी में अलग अलग तरीके से सामने आएगा? बिल्कुल जी, मुझे बिल्कुल सेम लगा क्योंकि सेम चीज़ कल 63 में हुई है, सेक्टर 63 में सेम चीज़ है, आज वही चीज़ फिर यहाँ पे हुई है। 8 बजे सब मेट्स अपना एक प्लान करके प्री प्लान करके यहाँ पे आई हैं, इकट्ठा हुई हैं। मैं एक बात करने गया, मैंने उन्हें समझाया भी, कुछ मेट समझ गई और वो वापस काम करने आ रही, लेकिन कुछ जो बाहर वाले तत्व हैं उन्होंने रोका कि नहीं नहीं तुम मत जाओ और फिर कुछ लड़के आ गए और उन्होंने पथराव चालू करा है, जो कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड है कि यहाँ कैसे एक डर का माहौल पैदा किया जाए। बट एज अ रेजिडेंट हम सब लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई इसके अगेंस्ट कैसे लड़ा जाए। तो आपको लगता है कि अब ये एक गन पॉइंट पे जो है वो पैसे बढ़वाए जा रहे हैं कि कहीं भी अगर पैसा बढ़वाना है तो पथराव कर दो, वायलेंस कर दो और जो किसी भी तरीके से ये बात ऊपर तक आए, मीडिया में आए, सुर्खियाँ बने और सरकार को जो है झुकना पड़े? आपको लगता है पैसा बढ़वाना कोई गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे पैसा बढ़वाना गलत है, पर हमारे क्लियो काउंटी में हम लोग ऑलरेडी इतना पे कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे गन पॉइंट पे या किसी भी तरीके से पैसा बढ़ाने की, और जो होगा वो नाइसली होना चाहिए एग्रीमेंट। ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है ये सब गलत है। क्लियो काउंटी में वो सब चीज़ें नहीं वैलिड है, वो क्लियो काउंटी वाले लोग ऐसे नहीं हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई आगे आने वाली चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते ये सब किए जा रहे हैं? ये शुरुआत है और अभी आगे बहुत चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी? एक्चुअली देखिए पॉलिटिकल भी, और प्लस मुझे लगता है कि कोई भी है अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके से हम पैसे बढ़ाएं या कुछ भी करें तो वो है तो गलत, क्योंकि अगर हमारी कुछ गलती है कहीं या हम उन्हें पैसा कम दे रहे हैं, अब जैसे कुछ मेट्स, आज मैं मॉर्निंग में वीडियो देख रही थी, वो बोल रही थी कि कुछ हज़ार दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कोई है ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो सारा एओए ने एक मिनिमम जो है वेजेस वो तय कर रखे होंगे कि कितना। Rather, we are paying them enough amount. These are baseless allegation. We are paying them enough amount. बहुत अच्छा खासा हम लोग इनको पे करते हैं और बंदूक की नोक पे ये लोग काम करते हैं, वरना कोई मेड नहीं आएगी। आज मैं एक मेड हायर करती हूँ और कल मेड आती ही नहीं है, बिकॉज वो उसे मना कर देती है कि उस घर में मत जाना। इन लोगों ने तो टावर वाइज भी हमारे नंबर याद रख रखे हैं। यहाँ पर एक तरीके से मोनोपोली हो गई है कि ग्रुपिज्म हो चुका है कि इसके घर में मैं नहीं जा रही, मुझे निकाल दिया तो तुम नहीं जाओगी, इस तरीके से ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब लिटरली मैं बोलूँ कि गुंडागर्दी चल रही है मेड्स की कि इस घर में नहीं जाना है भाई, डी टावर में, अच्छा किसके घर जा रही हो, अच्छा वो वहाँ मत जाना। मतलब आज बात करके जाती है, कल मेड ही नहीं आती आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ अमाउंट। यार कितना पे करे, कितना पेट भरे, खाने की भी ना एक लिमिट होती है आई बिलीव। मतलब दिस इज सो रॉन्ग। लेकिन कल जो नोएडा में अलग अलग जगहों पे हुआ था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया था। अब आपको लगता है वो पैटर्न जो है वो सोसाइटीज़ में मेड या जो बिल्कुल भी एक तरीके से इस तरीके का तबका है, अनऑथराइज जो वर्कर है, वो अब इसको अपना फ़ायदे के लिए इस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। टोटली अग्री विद दिस। मे बी देयर इज अ पॉलिटिकल वो भी हो सकता है, पीछे कोई हो सकता है, इनका एजेंडा हो सकता है। बिकॉज सडनली मेड्स का इतना डाइवर्ट होना, एकदम एक्शन ले लेना, इस तरीके की एक्शन, मतलब आई विल नॉट, मुझे नहीं लगता कि ये टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल है। बिकॉज कोई सेंस ही नहीं बनता। वी आर पेइंग देम इनफ अमाउंट, क्या सेंस बनता है इनका एकदम से ऐसे प्रोटेस्ट करने का? तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। आई डोंट अंडरस्टैंड सडनली व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ ये, कोई लॉजिक ही नहीं था। कई जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह मैं वीडियो सुन रहा था कि कोई मेड जो है वो इस तरीके की बातें बोल रही है कि उसे इतना पैसा मिल रहा है, जबकि उसके साथ की मेड बता रही है कि इसे पैसा इतना मिल रहा है। तो जानबूझ के ये झूठ और अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? देखिए यहाँ पर क्लियो काउंटी में रेट फिक्स हैं, सीसीएमएस ने हमारे रेट सारे फिक्स करे हुए हैं। हम सब टावर के अकॉर्डिंग उन लोगों को पे करते हैं।
जिसका जितना बड़ा टावर है वो उसी के अकॉर्डिंग पे करता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारा रेट 3500 चल रहा है सी टावर का, तो हम उसको कम बोलते ही नहीं है, हम खुद से बोलते हैं कि आपका ये रेट है तो हम उतना ही देते हैं। तो ऐसा कुछ आगे अगर वो ऐसा प्रोटेस्ट करती है तो मुझे लगता है वो खुद से अपनी जॉब खराब कर रही हैं। प्रोटेस्ट करना आमतौर पे ये देखा गया है कि कोई प्रोटेस्ट करता है, किसी से कोई डिमांड होती है, तो पहले वो उसे इंटीमेट करता है कि अगर आप मेरी ये डिमांड है ये नहीं मांगोगे तो मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कुछ वक्त दिया जाता है, कोई इंटीमेशन किसी तरीके का दिया गया था या आज आए और अचानक से ये हो गया कि नहीं मुझे प्रोटेस्ट करना है? आज ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था। स्टार्टिंग सुबह 8 बजे के बाद से एक क्लियो यूथ क्लब है जो सबसे एक्टिव ग्रुप है यहाँ का, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं सोसाइटी के। उस ग्रुप में अचानक से वीडियो सर्कुलेट होने लगी, मैसेज सर्कुलेट होने लगे। लोगों के ऑफिस जाने के आज से लोगों के मेड आने का टाइम था, मेड नहीं आई, मालूम पड़ा बाहर तो ये सब कुछ चल रहा है। लोग आए, लोगों ने बोला, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी मेड्स थी जिनका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने सुबह रिकॉर्ड किया हुआ है, आप ही कुछ मीडिया हाउस ने किया हुआ है, जो ये बोल रही हैं कि जो अंदर जाएगी उसको तो हम मारेंगे, अंदर हम जाने नहीं देंगे। मतलब कुछ ऐसे 8-10 लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती इन सब को ना इसमें आग लगाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है इसके पीछे, सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार यहाँ पे सही काम नहीं कर रही। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत सेफ रह रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे प्रोटेस्ट करके। और यही सब है कि बिल्कुल यही बात जो है पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कुछ सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और इसमें एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो हैं वो जानबूझकर इस तरीके के भड़काऊ मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल कर रहे हैं ताकि सरकार के खिलाफ एक अविश्वास जो है वो पैदा किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब की जा सके और ये दिखाया जा सके कि यूपी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। इसके पीछे एक राजनीतिक जो है एजेंडा भी हो सकता है। फ़िलहाल यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। करीब 300 से ज़्यादा लोगों को डिटेन और राउंड अप किया गया है और इस पूरे मामले को जो है एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से कई दिनों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अचानक से हिंसक हो गया था, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और उसके बाद सरकार ने भी जो मिनिमम वेजेस होते हैं उसे देने के लिए तमाम उद्यमी जो बिजनेसमैन हैं उनको राज़ी किया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वहीं अब उसी की तरीके से जो बाकी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ये जिसमें मेड्स हैं या फिर दूसरे ऐसे जो जॉब्स आती हैं, वो अब उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके जो है एक प्रोटेस्ट के बाद जो है पथराव और हिंसा करने के बाद जो है सुर्खियों में आ रहे हैं और सोशल मीडिया इस पर बहुत एक्टिवली अपनी भूमिका निभा रहा है और ख़ास तौर पर सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रही है कि आखिर किस तरीके से ऐसी अफवाह उड़ाकर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और यही एक पूरा वाक़या जो है ये नोएडा के सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी में देखने को मिला है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस तरीके की घटनाएं और भी सामने आएंगी, क्योंकि ये पैटर्न जिसे सुरक्षा एजेंसी भी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देख रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी ही और भी घटनाएं नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में देखने को मिल सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली, नोएडा। हेलो, तो क्या बता रहे, कुछ बात कुछ नहीं आया, हम तो अभी ड्यूटी जा रहे हैं। हम लोग तो सुबह काम पे गए तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। सुबह जब ये हुआ था नहीं, हम लोगों को नहीं पता। हम लोग तो अंदर थे, हमारा तो काम है 6 बजे जाने का। आपको क्या लगता है ये मतलब कोई अचानक से तो हो नहीं सकता, किसी ने बाहर वाले ने कुछ जानबूझ के किया है ये? अब ये तो कह नहीं सकते। अब फिलहाल में कोई रेट की वो नहीं है, कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है, किसी की मतलब कोई वो इशू नहीं है, जिसको जैसे मिलता है वैसे मिल जाता है। आपको लगता है कि सुबह थी आप? नहीं, मैं सुबह नहीं। ये फिर अचानक क्यों हुआ था ये सारा? पता नहीं कैसे हुआ था। भीड़ देखने 6 बजे गई, हमारा काम है ना सुबह मॉर्निंग का बिल्कुल। बाकी पैसे वैसे कम देते हैं क्या? हाँ, 2500-3000 रुपये मिलते हैं। अब पूरा 2-2 बेर बुलाते हैं यहाँ पे और फालतू छुट्टी कर लेते हैं तो वो काटते हैं। तो ये ऐसी चीज़ थी कि सारी जो मेड्स हैं वो एक साथ होकर प्रोटेस्ट करना है, पथराव करना है? नहीं, पथराव तो कुछ नहीं करा। आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के पत्थर
आप लोग थे क्या झगड़े समय? नहीं ये नहीं नहीं हमने आपको मतलब ये लगता है कि कोई बात करता हो कि ऐसा ये करेंगे इस दिन करेंगे, कोई प्लानिंग वगैरह? नहीं जाने देंगे तो हम चले जाएंगे उसमें क्या, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो आए भीड़ देख के हम तो चले गए। हाँ, हमें पता ही नहीं है। चलो नहीं जाओ जाओ आप जाओ अंदर। हैं? नोएडा के सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी के बाहर सुबह हुए पथराव और प्रोटेस्ट के बाद अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खुद यूपी पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च निकाल रही है। एसीपी फेज 3 जो नोएडा है वो अब आरआरएफ और यूपी पुलिस के जवानों को लेकर यहाँ पर गश्त कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आने वाली मेट्स और जितने भी लोग हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जांच भी तेज़ कर दी गई है। जांच कई एंगल पे की जा रही है कि क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी जिसको एक दिन पहले नोएडा के अलग अलग सेक्टर में दिखाया गया और उसके बाद अब यहाँ पर जो मेट्स हैं उन्हें एकजुट करके प्रोटेस्ट किया गया और फिर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। फ़िलहाल इलाके में शांति है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर असामाजिक तत्व है वो इसके को लेकर ना सोच सके कि यहाँ पर अब जो रेजिडेंट हैं एओए के या फिर क्लियो काउंटी सोसाइटी के वो मीटिंग कर रहे हैं कि जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं पथराव में उनको जो है यहाँ से जो बैन करना है उनको यहाँ पर नहीं आने देना। इस फ्लैग मार्च में बात करते हैं इस सर यहाँ पर ये फ्लैग मार्च निकालने के पीछे जो सर यहाँ पर जो है ये फ्लैग मार्च किस लिए निकाला जा रहा है कि ये फ्लैग मार्च किस लिए मतलब? चलिए आज सुबह में कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ क्लियो काउंटी सोसाइटी में, तो उसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट मार्च किया जा रहा है। हमारे रूटीन प्रैक्टिस है। तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उसमें क्या कितनी टीमें बनाई है, किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा एग्जामिन किया जा रहा है? जो उपद्रवी और अराजक तत्वों ने अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास किया है उनको हम कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए हैं और टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी पहलुओं पे विचार पे जानकारी ली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो भी लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक की जांच में ये लगा कि प्रोटेस्ट जो है मेड्स का था या फिर इसमें कोई भारी तत्व शामिल थे और ये इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है अचानक से जो है हिंसक बना दिया गया, इसके पीछे कोई भारी ताकतें हैं? हाँ, कुछ बाहरी तत्व अवश्य इसमें शामिल हैं। हम उनको पहचान कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन और सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन करके उनकी तलाश की जा रही है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और आगे भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। नोएडा के सेक्टर जो बाकी सेक्टरों में हुआ था 84 में जो मजदूरों ने किया था, ये उसी का सेकंड पार्ट आपको लग रहा है? कोई टूल किट है या कोई एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची जा रही है माहौल ख़राब करने के लिए यूपी का? इन सब पहलुओं पे गहन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और चीज़ें जल्दी ही सामने आएंगी। बिल्कुल, तो यह है एसीपी उमेश जो कि फेज़ 3 के हैं और यहाँ पर जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए इन्हें डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि आखिर ये पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ इसके पीछे कौन था और क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उन चीज़ों को जुटाया जा रहा है जिससे कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पर साबित किया जा सके। फ़िलहाल इलाके में शांति है और ये क्लियो काउंटी का वो गेट है जहाँ पर सुबह जो है बहुत ज़्यादा तांडव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन अब हालात जो है वो नियंत्रण में हैं और तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं और मेट्स के साथ भी लगातार बातचीत जारी है। लेकिन अब आइडेंटिफाई उन लोगों को किया जा रहा है जो कि भीड़ के अंदर शामिल होकर जिन्होंने पूरे इस प्रोटेस्ट को जो है हिंसक रूप दे दिया था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा।